एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक मालूम चल चुका होगा कि इस खबर को लेकर के ढेरों आर्टिकल क्या है पब्लिश हो रहे हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि जो यूएसए का एक डिपार्टमेंट है डोज, जो कि एलॉन मस्क के अंतर्गत बनाया गया है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा भारत को जो 21 मिलियन की क्या है यहाँ पर फंडिंग मिलनी थी या ग्रांट मिलनी थी, उसको रोक दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि इसमें ये भी खुलासा किया गया है कि ये वोटर टर्नआउट, यानी कि भारत में जो इलेक्शन हुए हैं या आगे होने वाले हैं, उनको लेकर के किस तरीके से इसको यहाँ पर प्लांट किया गया था और ये फंडिंग जो है ये $21 मिलियन किस तरीके से भारत के चुनावों को प्रभावित करने वाले थे या इन्होंने किया है, राइट। इसको लेकर के अब यह चर्चा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये पूरी घटना है क्या और किस वजह से क्या है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ यूएस एड फनल्ड $21 मिलियन टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, यानी कि भारतीयों का जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए 21 मिलियन क्या है भारत को दिए गए थे और ये क्या थे यूएस एड का हिस्सा थे, राइट। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एलॉन मस्क, जो कि इस समय यूएसए में एक काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति माने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। इसके अलावा इन्हीं के अंतर्गत क्या है हाल ही में एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है कि यूएसए में जो भी यहाँ पर सरकारी खर्च है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट को बनाने का मतलब ही यही था कि यहाँ पर जो सरकारी खर्चे हैं, कितनी नौकरियों को यहाँ पर हटाया जा सकता है, कितने एम्प्लॉयज़ को मतलब निकाल सकते हैं, ये सारी जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस काम को किया जा रहा है। अभी इसी को लेकर के यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया क्या गया है कि जो यूएसए के द्वारा भारत को 182 करोड़ रुपए या करीब $21 मिलियन की जो एड मिलती थी उसको रद्द कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है, राइट। यहाँ पर इससे संबंधित आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये इंडिया टीवी का आर्टिकल है, 16 फरवरी का ये आर्टिकल है। एलॉन मस्क लेड डोज कट ग्रांट फॉर $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, राइट। अब यहाँ पर इसको लेकर के चर्चा इसलिए हो रही है कि आखिर जो ये पैसा दिया जा रहा था या दिया जाना था वो किसको दिया जाना था, अगर मिला है तो किसको मिला है, राइट। यहाँ पर देखिए जो ये लिस्ट जारी की गई है इसमें डोज जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा केवल भारत की ही नहीं, भारत की तरीके से करीब 15 प्रोग्राम थे जिनको क्या है यहाँ पर रद्द किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से करीब 15 तरह के प्रोग्राम थे जिनकी फंडिंग रद्द की गई है, और इसमें दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया और इससे अलावा और कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के यूएस एड के जरिए फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती थी। यहाँ पर करीब 4200 करोड़ रुपए दिए जाने थे और इसमें भारत का भी एक हिस्सा था जिसमें 182 करोड़ रुपए की बात कही जा रही थी। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये यूएस एड का मतलब ये कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो डिपार्टमेंट है यूएस एड, इसकी तरफ से क्या है पूरे विश्व भर में बाहरी लेवल पर पैसा क्या है बांटा जाता था, और उस पैसे को बांटने के पीछे मुख्य कारण यही होता था कि ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉकिंग यूएस एड वाज सपोज टू स्पेंड 180 करोड़ इन इंडिया फॉर वाटर टर्नआउट, राइट। अब यहाँ पर ये चीज़ अपने आप में इसलिए शॉकिंग है कि आखिर ये पैसा दिया किसको गया है। क्या यहाँ पर भारत के जो इलेक्शन हुए हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर जो और बाकी लोग हैं उसमें किस किस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूएसए के टैक्स पेयर हैं उनका पैसा जो है इस तरीके से अलग अलग देशों के इंटरनल मैटर में कह सकते हैं यहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए ये बांटा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिलियन फॉर मोजाम्बिक वॉलंटरी मेडिकल मेल संशोधन, राइट। और इसके अलावा अगर यहाँ पर भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेंथिंग इंक्लूडिंग 22 मिलियन फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्दोवा, और यहाँ पर 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, यानी भारत में $21 मिलियन क्या है यहाँ पर ये ग्रांट दी गई है, फ्री का पैसा है कह सकते हैं। और इस पैसे का इस्तेमाल भारत में जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। ये यूएस एड के टाइप अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठाया जा रहा है कि जो ये यूएस एड के जरिए ये पैसा भारत में पहुँचाया गया वो किसको मिला है और कौन यहाँ पर वोटर टर्नआउट को बढ़ाना चाह रहा था। और इस चीज़ को कहा जा रहा है कि ये क्या है, यूएस एड जो है वो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसको किसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस एड इज बिगेस्ट स्कैम, पीएम मोदी एडवाइजर संजीव सान्याल ऑन डोज 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया क्लेम, राइट। जो संजीव सान्याल हैं जो कि पीएम मोदी के एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, इनके द्वारा भी ये चीज़ कही गई है कि यूएस एड जो है वो अब तक का क्या है सबसे बड़ा घोटाला है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए इसको लेकर के प्रॉपर इसमें जांच की जानी चाहिए कि ये जो पैसा दिया गया है वो किसको दिया गया है, क्योंकि ये जो पैसा बांटा गया है यहाँ पर
किन लोगों को मिला है, क्या उनका ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है भारत की जो वोटिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हाल ही में आपको मालूम होगा कि जब पीएम मोदी यहाँ पर यूएसए की यात्रा में थे उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप से एक प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था उनसे कि क्या यूएस एड का भारत के इलेक्शन में रोल हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ से मना नहीं किया था, इनकार नहीं किया था और यही कहा था कि मे बी इसका रोल यहाँ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एलॉन मस्क जो है जो ये फंडिंग मिलने वाली थी या मिल चुकी थी इसको कट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर केवल भारत की ही बात नहीं है, इस तरीके से और भी यहाँ पर कंट्री हैं जैसे 19 मिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन नेपाल, राइट, फिस्कल फेडरलिज्म इन नेपाल। अब यहाँ पर ये किस तरह के फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और क्यों इतना $20 मिलियन जो दिए गए, क्या ये ऐसा तो नहीं था कि उन देशों को डीस्टेबलाइज करने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन देशों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने के लिए ये पैसा यहाँ पर इस फंडिंग के जरिए प्रोवाइड कराया जा सकता था, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको लेकर के पूरे देश में आपको मालूम होगा पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह क्या है इन चीज़ों को उठाया जा रहा है और यहाँ पर मांग की जा रही है कि इस चीज़ को लेकर के क्या होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए और ये सामने निकाला जाना चाहिए कि इसमें आखिर जो पैसा दिया गया है 180 करोड़ रुपए वो किसको दिए गए हैं, राइट। इस वजह से क्या है ये चर्चा में है। यहाँ पर यूएस एड की बात करें तो 1960 में इसको जॉन एफ कैनेडी के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, राइट। डोज डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डोज डिपार्टमेंट जो है वो एलॉन मस्क इसको लीड कर रहे हैं और ये 2026 तक ही क्या है यहाँ पर रहने वाला है। ये एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी डिपार्टमेंट है जिसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव जीतने के बाद इसको बनाया था और इसके द्वारा यही कार्य किया जाएगा कि यहाँ पर जो भी छटनी की जा सकती है या कह सकते हैं लोगों को हटाया जा सकता है और किस तरीके से वहाँ पैसे को बचाया जा सकता है यूएसए के लिए, उसके लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया है। इस तरीके से क्या है, इसलिए ये चर्चा में था। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये है क्या मैटर, किस वजह से चर्चा में था और इसको यूएसए का सबसे बड़ा घोटाला क्यों कहा जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।